बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरबी प्रसाद आज आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिसका नाम है घनत्व एवं आपेक्षिक घनत्व। घनत्व एवं आपेक्षिक घनत्व। तो आज का टॉपिक है घनत्व एवं आपेक्षिक घनत्व। तो घनत्व किसी पदार्थ के गाढ़ेपन को या घनेपन को कहते हैं। यानी यदि किसी पदार्थ की मात्रा को हम ले लेते हैं और उस मात्रा में, उस द्रव्यमान में आयतन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा घनत्व निकल के आता है। तो घनत्व की परिभाषा बन जाएगी कि एकांक आयतन की किसी पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो घनत्व की परिभाषा लिखेगी कि एकांक आयतन, एकांक आयतन के किसी पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान किसी पदार्थ की मात्रा होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो या किसी पदार्थ का द्रव्यमान m हो और उसका आयतन v हो, तो v आयतन का द्रव्यमान m है, तो एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m/v हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m तथा आयतन भी हो तो पदार्थ का घनत्व D बराबर m/v होता है। यानी यहां से क्या हो गया? घनत्व को हम D से लिखते हैं, डेंसिटी। घनत्व को D से प्रदर्शित करते हैं। यानी यहां से किसी पदार्थ का घनत्व जो होता है उसके एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है। जैसे हम किसी फैक्टर से भाग देते हैं तो वो एकांक बन जाता है। एकांक आयतन के यदि द्रव्यमान को निकाल लें तो वो हमारा क्या हो जाता है? घनत्व हो जाता है। जैसे अगर हम एक सवाल बनाएं कि 10 मीटर क्यूब आयतन के पदार्थ का द्रव्यमान 100 केजी है। 10 मीटर क्यूब आयतन के पदार्थ का द्रव्यमान 100 केजी है। तो यहां से अगर घनत्व निकालना चाहे तो घनत्व बराबर हो जाता है 100 द्रव्यमान, यानी m बराबर हमारा क्या है? 100 है और v बराबर क्या है? 10 है। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू v। तो ये हो गया m 100 केजी और v हो गया 10। तो क्या कट क्या जाता है? 10। और इसका मात्रक अगर देखें तो यहाँ पर केजी लिखते हैं और यहाँ पर मीटर क्यूब लिखते हैं। तो क्या मात्रक हो जाता है? केजी मीटर क्यूब। तो यहां लिखें घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक
बटा आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक आप केजी जानते हैं एमकेएस पद्धति में, और ग्राम जानते हैं सीजीएस पद्धति में। क्या हो जाता है, यहां से किलोग्राम और यहां से हो जाता है आयतन मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व का मात्रक हो गया। तो इस तरह से हम घनत्व को डिफाइन करेंगे कि एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m हो तथा आयतन भी हो तो पदार्थ का घनत्व d इक्वल टू क्या लिखते हैं, m/v लिखते हैं। घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं और घनत्व का मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और यहीं से सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक बराबर, ये किलोग्राम जगह आप लिख देंगे ग्राम और यहां लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक होता है। तो घनत्व के दो मात्रक हो गए, इसी को एसआई पद्धति में मात्रक कहते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहां से ये लिख देंगे एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक हो गया ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी घनत्व की परिभाषा हो गई, घनत्व के लिए फार्मूला हो गया और घनत्व का मात्रक हो गया। अगर हम बीमी सूत्र की बात करें, बीमी सूत्र, तो घनत्व का बीमी सूत्र अगर लिखें, बीमी सूत्र बराबर क्या हो जाता है, ग्राम या द्रव्यमान का बीमी सूत्र हो जाता है m और आयतन का बीमी सूत्र हो जाता है L क्यूब। ये हो जाता है m1L3, ये हमारा ये बटा है तो -3 हो जाएगा, तो m1L-3 क्या हो जाता है, घनत्व का बीमी सूत्र हो जाता है। तो घनत्व के संबंध में इतनी बातें हुई कि एकांक आयतन के किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। दूसरा, यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m है तथा आयतन भी है तो घनत्व d बराबर m/v लिख सकते हैं। घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं। तो ये घनत्व के संबंध में कुछ तथ्य हो गए। आगे घनत्व से हमको पता क्या चलता है कि जैसे कोई पदार्थ कितना भारी है, यदि पदार्थ का घनत्व ज्यादा है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। अगर समान आयतन के दो पदार्थ लें, एक पदार्थ का घनत्व ज्यादा हो, दूसरे पदार्थ का घनत्व कम हो, तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो ज्यादा भारी होगा और जिसका घनत्व कम होगा वो कम भारी होगा। तो भार का घनत्व से अगर संबंध देखें, भार का घनत्व से संबंध, भार का घनत्व से संबंध, जैसे समान आयतन है, यदि आयतन समान है, ये पहला पदार्थ हो गया और यहां पर दूसरा पदार्थ है।
और आयतन दोनों के समान है, इसका भी आयतन भी है और इसका भी आयतन भी है। अब हम ये पहला पदार्थ है तो इसका घनत्व d1 लिखते हैं और इसका घनत्व क्या लिखते हैं, d2 लिखते हैं। घनत्व d1 और घनत्व d2। तो मान लेते हैं कि पहले का घनत्व d1 जो है वो क्या है, अधिक है। d1 इज ग्रेटर देन d2। तो यहां से क्या मिल के आएगा कि m1 अगर इसका द्रव्यमान हो m1 बटा v, ये d1 के लिए लिखेंगे m1 बटा v इज ग्रेटर देन m2 अपॉन v। ये फॉर्मूले में होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो दोनों का आयतन सेम सेम है और d1 ग्रेटर देन d2 है तो m1 बटा v इज ग्रेटर देन m2 बटा v होगा। और यहां से आप लिख सकते हैं कि m1 v भी कैंसिल हो सकता है, m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी m1 क्या है, द्रव्यमान है। तो लिखेंगे या यहीं से लिख सकते हैं m1 इंटू जी ई ग्रेटर देन m2 इंटू जी। तो क्या हो गया, पहले पदार्थ या यहां से आप लिख लें पहले पदार्थ का द्रव्यमान अधिक हो जाएगा दूसरे पदार्थ के द्रव्यमान से। पहले पदार्थ का द्रव्यमान एक ग्रेटर देन दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान, यानी और यहां से क्या हो जाएगा, पहले पदार्थ का भार ग्रेटर देन हो जाएगा दूसरे पदार्थ के भार से। तो क्या मतलब है यहां पर कि यदि घनत्व यानी पहले पदार्थ का घनत्व बड़ा है, अधिक है दूसरे पदार्थ के घनत्व से, कि घनत्व से, तो पहले पदार्थ का घनत्व अधिक है दूसरे पदार्थ के घनत्व से, तो क्या निष्कर्ष निकला, पहले पदार्थ का द्रव्यमान भी अधिक होगा दूसरे पदार्थ के द्रव्यमान से। और क्या निष्कर्ष निकला, पहले पदार्थ का भार भी अधिक होगा दूसरे पदार्थ के भार से। तो निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि यदि किसी एक पदार्थ का घनत्व अधिक है तो उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा और उसका भार भी अधिक होगा। तो भार का घनत्व से क्या संबंध हो गया, यानी घनत्व अधिक होगा तो भार अधिक होगा, घनत्व कम होगा तो भार क्या होगा, कम होगा। तो निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे कि घनत्व अगर अधिक है तो भार क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा, और घनत्व यदि कम है तो भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख देते हैं, घनत्व अगर अधिक है तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा वो पदार्थ भारी होगा और जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा वो पदार्थ हल्का होगा। यानी घनत्व से किसी पदार्थ के भारीपन एवं हल्केपन की सूचना मिलती है। घनत्व अगर अधिक है तो पदार्थ भारी है, घनत्व यदि कम है तो पदार्थ हल्का है। अगर कोई पूछे कि एक पदार्थ का घनत्व दूसरे पदार्थ के घनत्व से कम है तो पहला पदार्थ हल्का होगा कि भारी होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला पदार्थ हल्का होगा, क्योंकि पहले पदार्थ का घनत्व कम है दूसरे पदार्थ का घनत्व अधिक है। तो घनत्व का सीधा सीधा संबंध उसके भार से होता है। अब आप दैनिक जीवन में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लोहा बराबर आयतन का, ये इतना आयतन है लोहे का,
और इतना ही आयतन है लकड़ी का। और आप जानते हैं कि लोहा लकड़ी की अपेक्षा अधिक भारी होता है, यानी W1 W आयरन लेते हैं, WI बड़ा होता है W वुड से। तो ये क्या दिखा, अगर आयरन भारी है, आयरन का वेट ज्यादा है लकड़ी के वेट से, तो इसका मतलब कि आयरन का घनत्व DI भी ज्यादा होगा किससे, DW से। क्यों? क्योंकि अभी हम देखें कि जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसका भार ज्यादा होता है। अगर लोहे का भार ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहे का घनत्व ज्यादा है। तो समान आयतन के दो पदार्थ हैं, लोहा और लकड़ी। लोहे का वजन, लोहे का वेट, लोहे का भार अगर अधिक है तो उसका घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। और लकड़ी का भार यदि कम है तो लकड़ी का घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि लकड़ी क्या है, हल्की होती है, और लोहा क्या होता है, भारी होता है। क्यों भारी होता है? क्योंकि लोहे का घनत्व अधिक होता है और लकड़ी का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा वो पदार्थ भारी होगा, और जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा वो पदार्थ हल्का होगा। ये हमारा घनत्व से कुछ सूचना मिलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, तो यहां पर यदि किसी एक पदार्थ का घनत्व निकालना होता है तो घनत्व D इक्वल टू उसके द्रव्यमान M में उसके आयतन B से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये हमारा पदार्थ का घनत्व आ जाता है। पदार्थ का घनत्व D बराबर M/V। अब इस घनत्व को किसी और पदार्थ के घनत्व से कंपैरिजन करके देखें, तुलना करके देखें, तो हम जिस पदार्थ का किसी और पदार्थ के घनत्व से तुलना करते हैं वो आपेक्षिक घनत्व के रूप में तुलना किया जाता है। यानी यदि हमको लोहे के आपेक्षिक घनत्व की बात करनी हो, घनत्व की बात करनी हो जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष अगर लोहे के घनत्व की बात करेंगे तो उसको कहते हैं लोहे का आपेक्षिक घनत्व। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। यानी यदि किसी पदार्थ के घनत्व को किसी अन्य पदार्थ के घनत्व के संदर्भ में देखा जाए तो उसको हम कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। यानी किसी पदार्थ का घनत्व किसी अन्य पदार्थ की घनत्व की तुलना में जितने गुना भारी होता है वही संख्या क्या होती है, आपेक्षिक घनत्व कहलाती है। तो हम लिखेंगे कि यदि किसी पदार्थ के घनत्व को किसी अन्य पदार्थ के घनत्व के सापेक्ष रूप में देखा जाता है तो पदार्थ का घनत्व आपेक्षिक घनत्व होता है। सामान्यतः हर पदार्थ के घनत्व को जल के सापेक्ष देखा जाता है, तो हमेशा कहा जाता है कि जल के सापेक्ष पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। लिखेंगे कि यदि किसी एक पदार्थ के घनत्व को किसी दूसरे पदार्थ के घनत्व के सापेक्ष देखा जाए तो यह घनत्व आपेक्षिक घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व होता है। जैसे यदि लोहे के घनत्व को
घनत्व को जल के सापेक्ष, जल के घनत्व के सापेक्ष सापेक्ष देखा जाए तो लोहे का यह घनत्व आपेक्षिक घनत्व होता है। किसी पदार्थ का घनत्व का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को कहते हैं, यानी सामान्यतः किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व को जल के सापेक्ष ही देखते हैं, या किसी पदार्थ के घनत्व को जल के सापेक्ष ही देखते हैं, तो क्या हो जाता है, आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, यानी पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से कितने गुना है वही संख्या क्या हो जाती है, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व हो जाती है। या इसको कह सकते हैं कि पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से जितने गुना अधिक होता है, यही संख्या पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व होता है। तो ये हमारा आपेक्षिक घनत्व का परिभाषा हो गया कि यदि किसी एक पदार्थ के घनत्व को दूसरे पदार्थ के घनत्व के सापेक्ष देखा जाए तो यह घनत्व आपेक्षिक घनत्व होता है। यदि जैसे उदाहरण के लिए यदि लोहे के घनत्व को जल के घनत्व के सापेक्ष देखा जाए तो लोहे का यह घनत्व आपेक्षिक घनत्व होगा। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, ये परिभाषा के रूप में देखें तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को कहते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व सामान्यतः जल के घनत्व के साथ संदर्भ में देखते हैं, तो आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो यहां से लिख सकते हैं पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। या इसी परिभाषा को इस रूप में लिख सकते हैं कि पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से जितने गुना अधिक होता है, यही संख्या क्या होती है, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व होती है। चूंकि ये आपेक्षिक घनत्व दो घनत्वों का अनुपात है, आपेक्षिक घनत्व दो घनत्वों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। या कह लें कि चूंकि यह आपेक्षिक घनत्व एक संख्या होती है, आप लिखें यही संख्या पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व होता है, तो चूंकि संख्या ही पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, नहीं
होता है। तो ये हमारा घनत्व हो गया और आपेक्षिक घनत्व हो गया। घनत्व के विषय हमने कहा कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसी क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसको डी से लिखते हैं तो डी बराबर फार्मूला बन के आता है m अपॉन v। पदार्थ का द्रव्यमान m और उसका आयतन v, m और v का अनुपात जो होता है वही क्या होता है, d होता है। और इसका मात्रक हमने देखा किग्रा प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और आपेक्षिक घनत्व के विषय में देखा कि यदि किसी पदार्थ का घनत्व किसी अन्य पदार्थ के सापेक्ष देखा जाता है तो कहा जाता है कि यह पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व है। और सामान्यतः किसी भी पदार्थ का घनत्व जल के सापेक्ष देखा जाता है कि जल के घनत्व का कितने गुना पदार्थ का घनत्व है। तो जल के घनत्व का जितने गुना पदार्थ का घनत्व होता है वही संख्या क्या कहलाती है, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहलाती है। और फार्मूले के रूप में देखें तो पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो ये हमारा आपेक्षिक घनत्व बन के आता है। तो इस पर सवाल अगर करना हो तो पहला सवाल ये बन के आएगा, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान 1000 केजी है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान m इक्वल टू 1000 केजी है तथा उसका आयतन 10 मीटर क्यूब है, 10 मीटर क्यूब है। तो घनत्व क्या होगा, तो घनत्व बराबर वाट। एक सवाल बन गया कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान 1000 केजी है, उसका आयतन 10 मीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व क्या होगा। तो घनत्व बराबर आप जानते हैं क्या होता है, m अपान v होता है। तो m का मान आपके पास है 1000 और v का मान है आपके पास 10। ये कब क्या आएगा, 100 केजी प्रति मीटर क्यूब। ये हमारा घनत्व हो गया। और दूसरा अगर क्वेश्चन बन गया है कि किसी पदार्थ का घनत्व 25 केजी प्रति मीटर क्यूब है और जल का घनत्व 1.0 या 1.25 केजी प्रति मीटर क्यूब है। पदार्थ का घनत्व 25 केजी पर मीटर क्यूब और जल का घनत्व 1.25 केजी पर मीटर क्यूब। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व अगर निकालना हो आपको तो पदार्थ का घनत्व 25 बटा जल का घनत्व 1.25। तो यहां से आ जाता है 2, सॉरी ये 25 है, 20 है संख्या में आपेक्षिक घनत्व 20 आ गया, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आज हमारा रहा आपेक्षिक घनत्व और घनत्व। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।